मैं आप लोगों के लिए रोमांटिक से भरी दिल को छू लेने वाली हिंदी स्टोरी लाती हूँ। सब्सक्राइब कर लिया करो। परीलोक में सभी परियां हंसी खुशी रहती थी। उनमें एक परी जिसका नाम रूही परी था। वह बहुत चुलबुली थी। उसको दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। सभी परियां उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थी। एक दिन मीना और टीना नाम की परियां बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। तभी पीछे से रूही परी वहां आई और उसने मीना और टीना की चोटियां आपस में बांध दी। जब वो दोनों अलग अलग होने के लिए मुड़ी तब उनके बाल खींचने के कारण वो दोनों रोने लगी। उन दोनों को रोता देखकर रूही परी जोर जोर से हंसने लगी। मीना परी ने उसको कहा, रूही तुम अपनी शैतानियों को बंद क्यों नहीं कर देती? इससे दूसरों को परेशानी होती है। पर रूही परी बात को अनसुना करके वहां से चली जाती है। रूही परी वहां से निकलकर रसोई में पहुंचती है। वहां पर नीलम परी खाना बना रही होती है। रूही परी उससे कहती है, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नीलम परी उसको खाने में नमक डालने की कहकर वहां से चली जाती है। जब शाम को सभी परियां खाना खाने बैठती है तब खाने में नमक तेज लगने के कारण कोई खाना नहीं खा पाता है। तब रानी परी के पूछने पर नीलम परी बोलती है, मैंने नमक डालने को रूही से कहा था। सभी परियां बताती है कि रूही परी कोई ना कोई शरारत करती ही रहती है। दूसरे दिन रानी परी एक बक्से को दिखाकर कहती है, किसी को भी इस बक्से को नहीं खोलना है। ऐसा कहकर रानी परी वहां से चली जाती है। बाद में सभी परियां भी चली जाती है। पर रूही परी यह सोचती है, आखिर इस बक्से में क्या है, मैं तो देखूंगी ही। ऐसा सोचकर वह बक्से को खोल देती है। उसमें से दो जिन निकलकर बाहर आ जाते हैं। एक उसके बाल खींचता है, दूसरा उसको पीछे से धक्का मारता है। वह उनको बोलती है, मुझे परेशान मत करो, पर वो दोनों नहीं मानते। रूही परी दुखी हो जाती है। तभी वहां रानी परी और बाकी परियां आती है। रानी परी कहती है, अब तुम्हें पता चला कि जब तुम दूसरों को सताती हो तो उन्हें कैसा लगता होगा। रूही परी कहती है, हाँ रानी परी आप सही कह रही है। मैं माफ़ी मांगती हूँ, अब मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। फिर रानी परी उन जिन्नों को वापस बक्से में भेज देती है और सभी परियां परीलोक में खुशी खुशी रहने लगती है।